लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। मैं वेट करूंगी और आप लोग जरूर भूलिएगा मत, जरूर कमेंट करके अपने आंसर दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रही हूँ बच्चों, तो ठीक है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 68 प्रश्नों की श्रृंखला बच्चों प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें पुस्तकें और लेखक सारे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चों जो बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूजफुल है बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? आर के मुखर्जी या डीपी मुखर्जी या एम एन श्रीनिवास या जी एस घुरिए? विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, यह पुस्तक किसकी बच्चों है? बच्चों विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड यह पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास की। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है, इसके लेखक एम.एन. श्रीनिवास जी हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? द हिंदू जजमानी सिस्टम, इसके लेखक कौन है बच्चों? एस.सी. दुबे या ए.आर. देसाई या डब्ल्यू.एच. वाइजर या फिर ऑस्कर लेविस? द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है बच्चों? द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक है डब्ल्यू.एच. वाइजर। डब्ल्यू.एच. वाइजर है बच्चों इसके लेखक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि पुस्तक है द पीपुल ऑफ इंडिया। द पीपुल ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? रिजले, घुरिए, इरावती कर्वे या फिर डी.एन. मजूमदार? द पीपुल ऑफ इंडिया, यह पुस्तक किसकी बच्चों है? तो रिजले की है। द पीपुल ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के हर्बर्ट रिजले हैं राइटर बच्चों, हर्बर्ट रिजले। द पीपुल ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट रिजले। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है बच्चों? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अल्फ्रेड शुट्ज या इमाइल दोरखीम या पीटर वर्जर या फिर जे हैबरमास? पुस्तक के लेखक है बच्चों इमाइल दोरखीम की पुस्तक है ये। यह पुस्तक इमाइल दोरखीम की है। हाँ, चलते चलते ये भी बताते चल रही हूँ। अगली इनकी इमाइल दोरखीम की पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी बच्चों है, और सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन है, सोशियोलॉजी एंड फिलासफी है, द सोशियोलॉजिज्म एंड मॉरल एजुकेशन और प्रगमेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। ये सारी पुस्तकें किसकी है? इमाइल दोरखीम की है बच्चों, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है द न्यू रूल्स, किसने न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स नामक पुस्तक लिखी बच्चों? न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट ब्लूमर की या इमाइल दोरखीम की या डब्ल्यू.जे. गुडे की या फिर एंथोनी गिडेंस की? यह पुस्तक किसकी बच्चों है? तो न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह पुस्तक है बच्चों एंथोनी गिडेंस की। एंथोनी गिडेंस की पुस्तक है। इसका प्रकाशन बच्चों, इसका प्रथम प्रकाशन 1976 में हुआ, ये भी याद रखिएगा। 1976 में प्रकाशन हुआ है तक का। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। तुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया बच्चों? धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत तुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? सोशियोलॉजी एंड रिलीजन में या एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में या मैजिक साइंस रिलीजन एंड अदर एसेज में या इनमें से कोई नहीं? बच्चों धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत तुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में दिया है बच्चों?
बच्चों इन्होंने दिया है जिस पुस्तक में, वो पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह पुस्तक किसने लिखी है बच्चों? कार्ल मार्क्स ने, या राल्फ डेहरेनडॉर्फ ने, या मैक्स वेबर ने, या टीबी बॉटोमोर ने? क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह पुस्तक किसने लिखी बच्चों? तो यह पुस्तक है राल्फ डेहरेनडॉर्फ की। राल्फ डेहरेनडॉर्फ की पुस्तक है बच्चों। राल्फ ये संघर्षवादी समाजशास्त्री है बच्चों, याद रखिएगा राल्फ डेहरेनडॉर्फ। इस पुस्तक में उन्होंने मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा का परीक्षण किया तथा अप्रासंगिक भी माना है इसको, पुस्तक को। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन टायलर की, मैनलोस्की की, मैक्स वेबर की, या फिर अगस्त कॉम्ट की? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन यह पुस्तक किसकी बच्चों है? तो ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। किसकी है? मैक्स वेबर की पुस्तक है बच्चों, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, पुस्तक है द सिटी के लेखक कौन है? पुस्तक यानी द सिटी, पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, योरखीम, या हर्बर्ट स्पेंसर? द सिटी किसकी पुस्तक बच्चों? ये मैक्स वेबर की है। द सिटी ये मैक्स वेबर की पुस्तक है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, चार्ल्स कूले, या कार्ल मार्क्स? पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यह पुस्तक है बच्चों मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है बच्चों? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर, या एंथोनी गेडेंस, या इमाइल दुर्खीम, या फिर अगस्त कॉम्ट? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? यह मैक्स वेबर है बच्चों। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक है मैक्स वेबर की। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, या इमाइल दुर्खीम, या मैक्स वेबर? पुस्तक के लेखक बच्चों कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर। ये भी पुस्तक मैक्स वेबर के बच्चों हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? इंदिरा देवा, या फिर एएस अल्तेकर, या जेएन चौधरी, या फिर वाईबी दामले? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एएस अल्तेकर। ये एएस अल्तेकर की पुस्तक है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। सुमेलित करना है एक सूची से। एक तरफ समाजशास्त्री दिए गए हैं, एक तरफ अध्ययन क्षेत्र। कौन कहाँ से अध्ययन किया बच्चों? कौन समाजशास्त्री? आंद्रे बेते कहाँ से किए हैं? टी.एन. मदान कहाँ से किए हैं? आस्कर लेविस कहाँ से किए हैं? एम.एन. श्रीनिवास कहाँ से किए हैं? किनका किनका क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र कहाँ से बच्चों? तो आंद्रे बेते का है श्रीपुरम से। श्रीपुरम यानी थर्ड नंबर आएगा बच्चों। श्रीपुरम थर्ड नंबर आएगा सुमेलित। वही टी.एन. मदान बच्चों कश्मीर से किए हैं। कश्मीर यानी फोर्थ नंबर आएगा, कश्मीर से यानी फोर्थ नंबर होगा। वहीं आस्कर लेविस बच्चों रामपुर से किए हैं, रामपुर से। रामपुर यानी सेकंड नंबर है। वहीं एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा से किए हैं, रामपुरा यानी सेकंड नंबर होगा बच्चों, सेकंड नंबर। आस्कर लेविस
दूसरे से हैं, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर दिए गए हैं, एक तरफ इनकी पुस्तकें दी गई है बच्चों। एक तरफ जीएस घुरिए कहाँ से संबंधित है, इंडियन विलेज, या एस.सी. दुबे इंडियाज विलेज, या डी.पी. मुखर्जी कास्ट एंड रेस्ट इन इंडिया, एम.एस. श्रीनिवास मॉडर्न इंडियन कल्चर। कौन किससे संबंधित बच्चों? अगर देखा जाए तो जीएस घुरिए है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया यानी थर्ड नंबर आएगा बच्चों, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर होगा। वहीं एस.सी. दुबे हैं बच्चों इंडियन विलेज, इंडियन विलेज यानी फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा। टीपी मुखर्जी मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर यानी फोर्थ नंबर आएगा बच्चों। वहीं एम.एन. श्रीनिवास है इंडियाज विलेज यानी सेकेंड नंबर होगा। जिसमें जिस विकल्प में थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और टू दे रहा है वो विकल्प बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। इसमें मिल रहा है विकल्प डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, विकल्प डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, ये भी सूची सुमेलित करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन राइटर किससे बच्चों हैं? इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर की है यानी थर्ड नंबर आएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की है यानी सेकंड नंबर आएगा बच्चों। और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खीम की है बच्चों, दुर्खीम, दुर्खीम किस में है? फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है बच्चों। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यह पुस्तक मैक्स वेबर की है, मैक्स वेबर यानी फर्स्ट नंबर आएगा। यानी जिस विकल्प में 3, 2, 4 और 1 आ रहा है वो विकल्प बी है बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, एक तरफ स्टेटमेंट बुक है और एक तरफ राइटर बच्चों सावित्री, यंग इंडिया, स्टेट एंड स्टेटस एंड माइनॉरिटीज और इंसेसियल यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन्स। बच्चों कौन किससे संबंधित है देखना है आपको, तब आंसर सही मिलेगा। सावित्री श्री अरविंदो की है, श्री अरविंदो यानी थर्ड नंबर होगा। यंग इंडिया एम के गांधी यानी महात्मा गांधी की है तो फोर्थ नंबर आएगा बच्चों। वहीं स्टेटस एंड माइनॉरिटीज यह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी फर्स्ट नंबर आएगा। और वहीं इस इंसेसियल यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन्स यह है डॉक्टर भगवान दास की यानी सेकेंड नंबर। जिस विकल्प में थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है वो बी है बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, द इंसेसियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? यह पुस्तक किसकी है? अरविंद की, महात्मा गांधी की, या भगवान दास की, या फिर दुर्खीम की? बच्चों द इंसेंशियल यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन्स यह पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगवान दास, भगवान दास है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, ये भी सूची सुमेलित करना। ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी, रीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोशियोलॉजी एंड गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। बच्चों कौन किससे संबंधित है आइए देखते हैं इसको। ह्यूमन सोसाइटी बच्चों किंग्सले डेविस से है, किंग्सले डेविस यानी सेकंड नंबर होगा। वहीं अगला है सोसाइटी, सोसाइटी मैकाइबर एंड पेज यानी फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर होगा। वही है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमाइल दुर्खीम का है, इमाइल दुर्खीम यानी फर्स्ट नंबर है। वही सोशोलॉजी गाइड टू प्रॉब्लम टी यह है टीबी बॉटोमोर की बच्चों, बॉटोमोर ये थर्ड नंबर। जिस विकल्प में आपको आ रहा है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा वो विकल्प बिल्कुल राइट है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये भी है सुमेलित करना है। अगस्त कॉम्ट, अगस्त कॉम्ट बच्चों है सुमेलित है लॉ ऑफ थ्री स्टेज, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेज यानी थर्ड नंबर होगा बच्चों।
और हर्बर्ट स्पेंसर है ऑर्गेनिक एनोलॉजी यानी सेकेंड नंबर होगा बच्चों। वहीं मैक्स वेबर है रिलीजन एंड इकोनॉमी यानी फोर्थ नंबर होगा। वहीं है द इमाइल दुर्खिम है डिवीजन ऑफ लेबर यानी फर्स्ट नंबर। ये थर्ड, सेकेंड, फोर्थ और फर्स्ट है, बिल्कुल आंसर सही है, सी होगा बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों है, ये भी सूची से सुमेलित है बच्चों। फूड पर आधारित प्रश्न बच्चों है ये। सूची पर सुमेलित है। इसमें बच्चों कूट पर आधारित प्रश्न मिलाना है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बच्चों, एसूट्ज और एच गारफिंकल, इसको सही सुमेलित करना बच्चों। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टालकाट पार्सन्स की है, यानी थर्ड नंबर आएगा टालकाट पार्सन्स। वही है द फिनोमोनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये सूट्ज की है, यानी फर्स्ट नंबर आएगा बच्चों। वहीं अगला है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये आई गॉफमैन की पुस्तक है बच्चों, ये गॉफमैन की है। वहीं स्टडीज इन एथनोमेथनोलॉजी एक गारफिंकल की है, गारफिंकल बच्चों है, गारफिंकल यानी सेकेंड नंबर। इस विकल्प में तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा आ रहा है, बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये भी सुमेलित करना है। माइकल यंग, आइए सीधे हम लोग सुमेलित करते हैं। माइकल यंग द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी से संबंधित है, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी यानी थर्ड नंबर होगा। डेविड ग्लास सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन है, यानी फर्स्ट नंबर होगा बच्चों, फर्स्ट नंबर। और एच ब्रेबरमैन या लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल, यह बच्चों हैं मोनो कैपिटल से, यानी फोर्थ नंबर होगा। अगला है एच ब्रेबरमैन, लेबर एंड, फोर्थ नंबर हो गया लेबर एंड मोनोपोलो कैपिटल, ये ब्रेबरमैन हो गए। फिर गोल्ड थ्रोप लाकवुड बेकहापर तथा प्लेट, गोल्ड थ्रोप लाकवुड बेकहापर तथा प्लेट, यह किससे संबंधित है? तो द एफ्लुएंस वर्कर इन क्लास स्ट्रक्चर से बच्चों, यानी सेकंड नंबर होगा, यानी सेकंड नंबर होगा बच्चों। इसका सही आंसर डी में आ रहा है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और टू, बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? कॉमन सोशियोलॉजी, एसे रेमंड या मार्सेला ट्रुंजा या रेमंड एरो या फिर ई एच वॉन्स। तो कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक बच्चों रेमंड एरो की है, किसकी है? रेमंड एरो की पुस्तक बच्चों, रेमंड एरो की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पुस्तक है गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? जेम्स फ्रेजर या फिर रेड क्लिफ ब्राउन या फिर ई बी डायलर या फिर बी मेल्लोस्की। गोल्डन बो, गोल्डन बो के पुस्तक के लेखक कौन बच्चों है? तो जेम्स फ्रेजर है बच्चों, यह जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है। यह पुस्तक बच्चों मूल रूप से 1890 ईस्वी में दो भागों में प्रकाशित हुई है, 1890 में दो भागों में प्रकाशित हुई है गोल्डन बो, जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है, दो भागों में पब्लिशिड हुई बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? के एम कपाड़िया, एस सी दुबे या किंग्सले डेविस या फिर पी एच प्रभु। हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक किसके बच्चों? तो हिंदू सामाजिक संगठन यानी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं पी एच प्रभु बच्चों, यानी पंधारी नाथ प्रभु,
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है बच्चों? रुडॉल्फ एंड रुडॉल्फ, या जे हैबरमास, या फिर टीबी बॉटोमोर, या ऑस्कर लेविस? इसके लेखक कौन? निर्धनता की संस्कृति बच्चों किसकी पुस्तक है? ऑस्कर लेविस की है। निर्धनता की संस्कृति, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन इस पुस्तक किसकी? कार्ल मार्क्स की, मैक्स वेबर की, हेगल की, या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चों प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन पुस्तक है बच्चों कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की पुस्तक बच्चों। यह पुस्तक किस भाषा में है बच्चों? तो जर्मन भाषा में है। यह जर्मन भाषा में 1857 और 58 के बीच लिखी गई है, जिसका अनुवाद 1857 से 58 के बीच लिखी गई है, और जिसका अनुवाद बच्चों यफ कोहेन ने किया है। इसी का अनुवाद यफ कोहेन ने हिंदी में किया बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में कथन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एग्जास्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित बच्चों? द जर्मन आइडियोलॉजी 1867 से, या कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से, या दास कैपिटल 1867 से, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 से? किससे संबंधित है बच्चों? यह है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 से संबंधित बच्चों। ये इसी से संबंधित है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि डोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? डोनली क्राउड डेविड रिजमैन की, एरिक फ्रास की, या होमस की, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह पुस्तक बच्चों डेविड रिजमैन की है। डोनली क्राउड डेविड रिजमैन की पुस्तक बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? इमाइल दोरखिम, आर के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर मैक्स वेबर? फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी पुस्तक बच्चों? तो हर्बर्ट स्पेंसर की है। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी बच्चों? अगस्त कॉम्ट ने, इमाइल दोरखिम ने, या मैक्स वेबर ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने? किसने लिखी है बच्चों यह पुस्तक? यह लिखने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है पुस्तक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन है बच्चों? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? इमाइल दोरखिम, मैक्स वेबर, टाइलर, या जेम्स फ्रेजर? प्रिमिटिव कल्चर इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? ये पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की पुस्तक बच्चों। टाइलर की पुस्तक है। एडवर्ड बर्नेट टाइलर। एडवर्ड बर्नेट टाइलर की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक का नाम बताइए। बर्जर एंड लकमैन, या मर्टन एवं राशि, या पार्सन्स एवं सिल्स, या मार्क्स एवं एंजल्स? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? इसके लेखक है बर्जर एवं लकमैन। बर्जर एवं लकमैन है बच्चों इस पुस्तक के लेखक। पीटर एल बर्जर और थॉमस लकमैन इनका पूरा नाम है बच्चों।
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? रिचार्ड गोट, जॉर्ज रिटजर, माइकल फुको या फिर जे दरिदा। पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसके लेखक है बच्चों माइकल फुको। माइकल फुको बच्चे, माइकल फुको। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है स्टडीज इन एथनोमेथडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी बच्चों? स्टडीज इन एथनोमेथडोलॉजी, एच गारफिंकल या एफ इब्राहम या अलेक्जेंडर या मैक्स वेबर। स्टडीज इन एथनोमेथडोलॉजी पुस्तक किसकी बच्चों? स्टडीज इन एथनोमेथडोलॉजी बच्चों यह है एच गारफिंकल की पुस्तक है। एच गारफिंकल की पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन बच्चों 1967 में हुआ है, यानी 1967 में 1967 में प्रकाशन हुआ बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि द ह्यूमन ग्रुप, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? द ह्यूमन ग्रुप, रॉबर्ट रेडफील्ड या सी एच कुले या समनर या फिर जॉर्ज सी होमस। द ह्यूमन ग्रुप किसकी पुस्तक है बच्चों? द ह्यूमन ग्रुप यह है जॉर्ज सी होमस की पुस्तक बच्चों। द ह्यूमन ग्रुप जॉर्ज सी होमस की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई बच्चों? यूटोपिया कब प्रकाशित हुई? 1515 ईस्वी में या 1525 ईस्वी में या 1535 ईस्वी में या फिर 1545 ईस्वी में। थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया, यह कब प्रकाशित हुई बच्चों? बच्चों इसका प्रकाशन 1515 ईस्वी में हुआ है, जो कि लैटिन भाषा में हुआ है। लैटिन भाषा में हुआ 1515 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, इस पुस्तक के लेखक निम्नांकित में से कौन है बच्चों? एम वीनर या ए गिडंग्स या एस आइज आइजेनस्टाइड या ए एंटजियानी। पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है बच्चों? इसके लेखक हैं यस आइजेनस्टाइड। आइजेनस्टाड, आइजेनस्टाड है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों ये रहा आपके सामने कि मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? रिटजर या वी स्मार्ट या ए गिडिंग्स या फिर ई वालरस्ट। पुस्तक के लेखक कौन बच्चों हैं? तो जी रिटजर हैं। जी रिटजर, यह पुस्तक जी रिटजर के बच्चों है। यह पुस्तक इन्होंने कब लिखा है? 1993 1993 में बच्चों लिखी गई है। 93 में लिखी गई बच्चों, लिखी गई पुस्तक, लिखी गई बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है बच्चों? हिंद स्वराज किसकी पुस्तक बच्चों? विनोबा भावे की, श्रीमन नारायण की, महात्मा गांधी की या फिर कृपलानी की। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बच्चों महात्मा गांधी की है पुस्तक। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, एच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधा कृष्णन या फिर पीवी काड़े। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये पुस्तक के लेखक बच्चों पीवी काड़े की पुस्तक है। ये पीवी काड़े की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मैन एंड सोसाइटी, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी बच्चों? पीए सोरोकिन ने, कार्ल मैनहीम ने या फिर एजे टायनबी ने या ई फ्रॉम ने। मैन एंड सोसाइटी बच्चों इस पुस्तक को लिखने वाले कार्ल मैनहीम है। मैन एंड सोसाइटी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है लॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे,
सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी है? आर के मार्टन, पी.ए. सोरोकिन या एन.एस. मासेफ या फिर टालकाट पार्सन्स? यह पुस्तक किसने लिखी बच्चों? इसको लिखने वाले हैं पी.ए. सोरोकिन। पी.ए. सोरोकिन की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चों? जॉन ग्रांट ने या टी.आर. माल्थस ने या एम.एन. श्रीनिवास ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है बच्चों? यह पुस्तक लिखने वाले हैं टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस ने लिखी है पुस्तक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक लिखी है बच्चों? कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास ने, ए.आर. देसाई ने या आंद्रे बेतेई ने या फिर टी.के. उमन ने? कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक बच्चों ये है आंद्रे बेतेई की। आंद्रे बेतेई की पुस्तक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? योगेंद्र सिंह या सुरजीत सिन्हा या एम.एन. श्रीनिवास या फिर आंद्रे बेतेई? पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? बच्चों इस पुस्तक के लेखक है आंद्रे बेतेई। आंद्रे बेतेई की पुस्तक है बच्चों ये। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सूची सुमेलित करना बच्चों। एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक दिया जा रहा है। अपील टू कंजर्वेटिव यह पुस्तक किसकी बच्चों है? अपील टू कंजर्वेटिव जो है पुस्तक अगस्त कॉम्ट की। ए कॉम्ट यानी सेकंड नंबर होगा बच्चों। वहीं अगली पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यह पुस्तक है मैक्स वेबर यानी एम वेबर। फर्स्ट नंबर होगा बच्चों। मैक्स वेबर यानी फर्स्ट नंबर होगा। अगली पुस्तक है ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी। ये इमाइल दुर्खिम की पुस्तक है बच्चों। इमाइल दुर्खिम यानी फोर्थ नंबर होगा। वहीं मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक बच्चों यानी थर्ड नंबर होगा। जिस विकल्प में ये सारे विकल्प मिल रहे हैं यानी विकल्प ए में ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। ये भी सुमेलित करना है एक दूसरे से। चलिए हम सुमेलित करने चलते हैं। आर के मुखर्जी बच्चों क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च। क्लासिफिकेशन एंड इन सोशल रिसर्च थर्ड नंबर होगा बच्चों। वहीं बी के श्रीवास्तव यह मेथडोलॉजी एंड फील्ड वर्क। मेथडोलॉजी एंड फील्ड वर्क फोर्थ नंबर होगा। वहीं पी एन मुखर्जी मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च। मेथडोलॉजी एंड यानी फर्स्ट नंबर होगा बच्चों। फर्स्ट नंबर होगा। वहीं पी के बोस रिसर्च मेथडोलॉजी यानी सेकंड नंबर होगा। देखिए जिस विकल्प में ये आंसर मिल रहे हैं आपको थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और 2 यानी विकल्प ए में मिल रहा बच्चों। विकल्प ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। ये भी सुमेलित पर आधारित है। सुमेलित करते हुए चल रहे हैं हम आपको साथ के साथ। एल्फ्रेड शूट द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड। द फिनोमिनोलॉजी सेकेंड नंबर आएगा बच्चों। सेकेंड नंबर है। हर्बर्ट ब्लूमर बच्चों सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रॉस्पेक्टिव एंड मेथड बच्चों ये है फोर्थ नंबर आएगा। वही है डेहरेनडॉर्फ है द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी फर्स्ट नंबर आएगा। वहीं लुइस अल्थुजर है बच्चों फॉर मार्क्स। लुइस अल्थुजर फॉर मार्क्स यानी थर्ड नंबर है। किस विकल्प में मिल रहा बच्चों ये विकल्प? तो यह विकल्प आपका बी में मिल रहा बच्चों। बी में मिल रहा है। बी इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है बच्चों? इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे, कास्ट क्लास एंड पावर आंध्र बेतेई, होम्यो हायरार्किसिस किस एल ड्यूमा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी। कौन बच्चों इसमें सुमेलित नहीं है? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे की नहीं है बच्चों। ये एम.एन. श्रीनिवास की है। इसलिए विकल्प ए जो है सही आंसर होगा
क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। यह पुस्तक है श्रीनिवास की, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक, एस.सी. दुबे की नहीं है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, एक तरफ पुस्तक दिया जा रहा है, एक तरफ लेखक है, इसको भी सुमेलित करना है। सीधे हम सुमेलित करते हुए चलते बच्चों। अर्बन सोशियोलॉजी R.M. मॉरिस की पुस्तक है बच्चों, यानी सेकंड नंबर आएगा। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की है, यानी फर्स्ट नंबर आएगा बच्चों। वहीं विकास का समाजशास्त्र, यह किसकी पुस्तक, के मिश्र की है, यानी थर्ड नंबर होगा। वहीं कास्ट इन इंडिया J.H. हट्टन की है, यानी फोर्थ नंबर होगा। जिस भी विकल्प में दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा मिल रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। दूसरा, पहला, तीसरा, यानी सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। सी विकल्प राइट आंसर हो। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना बच्चों। पुस्तक और लेखक, इसमें दे रहा कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है बच्चों। डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी डीपी मुखर्जी सही है। इंडिया चेंजिंग विलेज एस.सी. दुबे की, ये भी सही है बच्चों। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी राधा कमल मुखर्जी, बच्चों राधा के कमल मुखर्जी नहीं है, रामकृष्ण मुखर्जी है, इसलिए विकल्प सी आंसर होना चाहिए। यहाँ रामकृष्ण मुखर्जी होना चाहिए बच्चों, R.K. मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी होना चाहिए। यह पुस्तक है रामकृष्ण मुखर्जी की, इसलिए विकल्प सी राइट आंसर, और बाकी सभी सुमेलित हैं। विलेज इंडिया माइके मेरियट का है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, ये भी सुमेलित करना पुस्तक और लेखक पर आधारित है, इसमें भी हम मिलाते हुए चलते हैं। सोशल चेंज बच्चों, ये W.H. आगवारम की है, बिल्कुल राइट आंसर है, राइट है, एकदम मिला हुआ है। वहीं द इंडियन पीजेंट ऑफ अप्रोडेड मार्गरेट का है, ये भी सुमेलित है बच्चों। और द पोलिश पीजेंट थॉमस एंड जना निकी की है, ये भी सुमेलित है बच्चों, सही। कल्चर चेंज, ये भी F.S. चैपिन की है, यानी 4 तक नंबर बिल्कुल सुमेलित है, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जिस विकल्प में है वो आंसर सही है बच्चों, यानी फर्स्ट ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, ये है, प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है बच्चों इसमें से। किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी बिल्कुल सही है। गिलिन एवं गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी, ये भी सही है। इसमें कौन सा जोड़ा गलत बच्चों, ये ध्यान देना है। के.एम. कपाड़िया हिंदू मैरिज, ये बिल्कुल सही नहीं है, हिंदू मैरिज बिल्कुल सही नहीं है के.एम. कपाड़िया, इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों। माइकाइबर एवं पे सोसाइटी संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, और बाकी सभी विकल्प सही है, सी बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, ये भी सुमेलित करना है। लुई ड्यूमा होमो हायरार्किस की सदस्य है, होमो हायरार्किस, तो ये बच्चों ये होगा लुई ड्यूमा, यानी थर्ड नंबर होगा। योगेंद्र सिंह है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये फोर्थ नंबर होगा बच्चों। और के.एम. पनिक्कर हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, यानी फर्स्ट नंबर होगा बच्चों। और डेनियल थार्नर द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी फोर्थ नंबर, 2 नंबर होगा बच्चों। इसलिए जिस विकल्प में आपका ये आंसर मिल रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, बी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये भी सूची सुमेलित करना है। इसमें अगर देखा श्री अरविंद घोष किससे संबंधित है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर से, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी थर्ड नंबर होगा बच्चों। श्री भगवान दास है, द एसेंशियल यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन, तो फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर होगा बच्चों। वहीं द श्री M.K. गांधी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह बच्चों है आपका माई एक्सपेरिमेंट फर्स्ट नंबर होगा बच्चों। वहीं श्री R.K. मुखर्जी द वननेस ऑफ मैनकाइंड, बिल्कुल सेकंड नंबर है, इसलिए विकल्प ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये भी समाजशास्त्री और अवधारणाएं दी जा रही हैं, कौन किससे संबंधित है बच्चों। तो C.W. मिल, C.W. मिल्स बच्चों व्हाइट कॉलर से संबंधित है, व्हाइट कॉलर। वहीं डेविड
ब्लैकवुड किससे संबंधित है? तो द ब्लैक कोटेड वर्कर से है, यानी 4th नंबर होगा। और वहीं जी ब्रीफ किससे संबंधित है बच्चों है? तो ये है द प्रोलिटेरियट से संबंधित, यानी 1st नंबर होगा बच्चों। वहीं जीडीएच कोल किससे संबंधित है? तो स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर, यानी 2nd नंबर से होंगे। इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आ रहा बच्चों, विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है। सुमेलित करें अगर तो देखें यम जिन्स वर्ग, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, रीजन एंड अनरीजन, यानी 2nd नंबर होगा बच्चों, 2nd नंबर होगा, 2nd नंबर होगा। फार्गुसन, फार्गुसन किससे संबंधित है बच्चों? एसेज ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी, यानी 3rd नंबर होगा। वहीं आर फ्लिंट है, हिस्ट्री ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, यानी 4th नंबर है बच्चों। जे बी बरी हैं द इंडिया ऑफ प्रोग्रेस, यानी 1st नंबर। जिस विकल्प में 2nd, 3rd और 1st और 4th आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों होगा ये आपका बी। हाँ, ए में आ रहा है बच्चों, बी में गलत दिया गया है, ए में आ रहा है, एक बढ़ा देने पे सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है बच्चों? भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक योगेश अटल, ये भी नहीं है। एम एन श्रीनिवास, ये भी नहीं है बच्चों। और के एन शर्मा, ये भी नहीं है। बी आर चौहान, ये भी नहीं है बच्चों। भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक है बी कुप्पू स्वामी है। बी कुप्पू स्वामी हम लिख दे रहे हैं इसमें, आप याद रखिएगा। बी कुप्पू स्वामी बच्चों हैं इस पुस्तक के लेखक, बी कुप्पू स्वामी है, कुप्पू स्वामी है, तो याद रखिएगा बी कुप्पू स्वामी पुस्तक के लेखक है। इसमें से कोई विकल्प नहीं, बी कुप्पू स्वामी है इस पुस्तक के लेखक बच्चों। भारत में सामाजिक परिवर्तन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, इस पुस्तक किसने लिखा बच्चों? ये पुस्तक को, इस पुस्तक को एम सी दुबे, या फिर आर एन सक्सेना, या फिर टी बी बॉटोमोर, या फिर ए डी रास। यह पुस्तक किसने लिखी बच्चों? ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, यह पुस्तक बच्चों है ए डी रास की, ए डी रास की पुस्तक है, ए डी रास की पुस्तक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चों? मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर ने, रूथ बेनेडिक्ट ने, या राइन एच बेनेडिक्स ने, या फिर राल्फ लिंटन ने। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक लिखने वाले बच्चों राइन एच बेनेडिक्स, राइन एच बेनेडिक्स हैं बच्चों। पुस्तक को लिखे हैं राइन एच बेनेडिक्स। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एथिक्स मिलाना बच्चों, सूची सुमेलित करना है। अगर हम देखें तो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स बच्चों अरस्तु की है, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स अरस्तु, यानी 3rd नंबर होगा। वहीं यूटोपिया बच्चों सर थॉमस मोर, यानी 1st नंबर होगा। और द न्यू साइंस, यह विको की है, 4th नंबर होगा बच्चों, विको 4th नंबर। द स्पिरिट ऑफ लाइफ, लाइफ नहीं लाज होना चाहिए, लॉ, लॉज, लॉ वाला लॉज, लॉ वाला लॉज होना चाहिए बच्चों, लॉ जिससे लिखते हैं लॉज होना चाहिए। यह पुस्तक है बच्चों किसकी? यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की है, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू यानी 2nd नंबर, 3rd, 1st, 4th और 2। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बी बिल्कुल विकल्प आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है बच्चों? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज,
एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी या नर्मदेश्वर प्रसाद या फिर एस.पी. नगेंद्र। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसकी बच्चों है? बच्चों ये राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है बच्चों में से? द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज या द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज या न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज या द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। कौन सी पुस्तक बच्चों इसमें राधा कमल मुखर्जी की है? बच्चों इसमें से राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है बच्चों? इरावती कर्वे की, राधा कमल मुखर्जी की या एम.एन. श्रीनिवास की या योगेंद्र सिंह की? मूल्यों की सामाजिक संरचना बच्चों ये राधा कमल मुखर्जी का है। राधा कमल मुखर्जी, बी बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्न में से कौन द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक कृति के रचयिता बच्चों? द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज राधा कमल मुखर्जी, रविन्द्रनाथ मुखर्जी, श्यामानाथ मुखर्जी या फिर राधा कुमुद मुखर्जी? द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसकी बच्चों है? बच्चों द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज पुस्तक राधा कमल मुखर्जी की। राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से गलत को पहचानना बच्चों, गलत इसमें से कौन है? गलत पुस्तक ट्राइब कास्ट एंड नेशन, द पावर, द पावर एलिट सी राइट मिल्स की है, द नूअर इवांस प्रिचार्ड की है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी की कपाड़िया की है बच्चों। पहला जी.एस. घुरिये, जबकि ट्राइब कास्ट एंड नेशन पुस्तक किसकी बच्चों है? एफ.जी. बैली की पुस्तक है बच्चों। जी.एस. घुरिये की नहीं है ये। यह ट्राइब कास्ट एंड नेशन एफ.जी. बैली की पुस्तक है। एफ.जी. बैली, बैली की पुस्तक है बच्चों यह ट्राइब कास्ट एंड नेशन। विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल बच्चों। आज का आखिरी सवाल में जी.एस. घुरियो की कृतियां कौन सी बच्चों? जी.एस. घुरिये की इसमें से कौन सी कृतियां हैं बच्चों? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया या सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया, इंडियन साधुज। बच्चों इसमें से कौन कौन सी पुस्तकें बच्चों घुरिये की है? बच्चों ये पुस्तक आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। मैं वेट करूंगी और आप लोग जरूर भूलिएगा मत, जरूर कमेंट करके अपने आंसर दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रही हूँ बच्चों। तो ठीक है, आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगली टॉपिक के एक नई टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।